हम लोग सीखेंगे कि पावर बीआई में कैसे पैरामीटर क्रिएट करें और उसको कैसे पावर बीआई के अंदर यूज किया जाए। तो पैरामीटर बनाने के लिए हम लोग होम टैब के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पैरामीटर एंटर करेंगे और आप लोग जाएंगे होम टैब में, मैनेज पैरामीटर और न्यू पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद आप अपने पैरामीटर को यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोई सर्वर नेम नाम का पैरामीटर बनाने वाला हूँ और आप इसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि जैसे कोई भी आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए जिससे आपको बाद में आइडेंटिफाई करना है, इजी हो कि ये क्या कर रहा है, आपका पैरामीटर किस लिए है। और आप पैरामीटर के टाइप में कोई भी टाइप का पैरामीटर आप क्रिएट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर है, डेट टाइम है, डेट और एनीथिंग। अगर आप एनी रखते हैं तो पावर बीआई खुद से सेलेक्ट करेगा कि कौन सा ये पैरामीटर है। उसके बाद सजेस्टेड वैल्यूज में हम लोग एक सिंगल वैल्यू पैरामीटर बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज यूज कर सकते हैं और क्वेरी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक सिंगल वैल्यू से पैरामीटर बनाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग करंट वैल्यू में मान लीजिए मैं ये सर्वर नेम दे देता हूँ एंड इसके बाद इसको मैं ओके प्रेस करूंगा तो अब देखिए एक पैरामीटर मेरा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब एक और पैरामीटर मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। मैं क्लिक करूंगा वापस मैनेज पैरामीटर एंड देन न्यू पैरामीटर और यहाँ पे मान लीजिए मैं इस पैरामीटर को डेटाबेस नेम दे देता हूँ और कोई कुछ भी आप नेम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन और ये सब मैं ब्लैंक दे रहा हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको डेटाबेस का कोई नाम मान लीजिए ब्रेनी बीआई में दे रहा हूँ। मैंने ओके क्लिक किया। इस तरीके से हमारे पास दो पैरामीटर बन गए। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है इसको बाद में तो आप मैनेज पैरामीटर्स में जाके इसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। और उसके बाद हम इसको कैसे यूज करें, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर SQL सर्वर कनेक्ट करना है पावर बीआई के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू सोर्स SQL सर्वर और यहाँ पे सर्वर नेम डेटाबेस नेम एंटर करते हैं। तो इसके बजाय मतलब ऐसे एंटर करने के बजाय आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि यहाँ से पैरामीटर से सर्वर नेम चूज कर लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप पैरामीटर एंड देन सेलेक्ट डेटाबेस नेम। तो इस तरीके से क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग द सर्वर नेम आप इसको पैरामीटर से पास कर दीजिए। इस ऐसे अगर आपकी मल्टीपल क्वेरीज है बहुत सारी तो आपको हर जगह पे सर्वर नेम डेटाबेस नेम अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। यू क्रिएटेड अ पैरामीटर और उसी से आपने हर जगह इसको पास कर दिया। ठीक है, और एडवांस ऑप्शन में मैं अपनी क्वेरी लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और एम्प्लॉय एनीथिंग, जो भी आपका डेटा है उसके हिसाब से आप ओके। जैसे आप ओके प्रेस कर दो तो आपका इस तरीके से डेटा लोड हो जाता है। मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे इस सर्वर नेम और डेटाबेस नेम को एज अ पैरामीटर पास करके अपनी क्वेरी चला ली। तो इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल क्वेरीज है तो आपको हर जगह सर्वर नेम और डेटाबेस नेम अलग से देने की जरूरत नहीं है, आप एक ही से पास कर सकते हैं। हम इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। तो एक तो इसका ये एडवांटेज हो गया। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि मतलब हमने तो मल्टीपल क्वेरीज के लिए इस सेम पैरामीटर को यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ गिविंग सर्वर नेम और डेटाबेस नेम को हर बार अलग अलग क्वेरीज में देने के बजाय। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ से आप इजीली अपने पैरामीटर को मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर एडिट पैरामीटर्स, मान लीजिए हमारा सर्वर नेम चेंज हो गया या फिर डेटाबेस नेम चेंज हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना डेटाबेस नेम चेंज कर दें और इसको ओके कर दें और अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपका जो पावर बीआई है अब वो आपके नए चेंज डेटाबेस नेम पे कनेक्ट करेगा। जहां जहां भी आपने ये पैरामीटर यूज किया है वहां पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पैरामीटर्स के बारे में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।